तो ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, ठीक है, कि इंडियन मार्केट अच्छा है या फिर फॉरेक्स मार्केट अच्छा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का डिफरेंस क्या है। तो ये सभी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा। कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद ना आप में कोई सा भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको इंडियन मार्केट दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। हम्म, तो अपन निफ्टी है, ठीक है, इसको 5 मिनट में लेके चलते हैं। तो ये 5 मिनट पे बैंक निफ्टी को ओपन किया है। जैसे इंडियन मार्केट में ना बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मैं इसी को लेके ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इंडियन मार्केट में कोई सा भी लेके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इंडियन मार्केट में बहुत ही सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसा गैप अप होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गैप अप होता है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो वही है, इंडियन मार्केट पे जो गैप अप ओपन होता है ना, इसीलिए इंडियन मार्केट पे लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करते, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। इस गैप अप में क्या है ना, अगर किसी ने मतलब यहाँ से मान लो कि किसी ने यहाँ से ट्रेड को लगा के रखा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ओपन जो होगा यहाँ पे होगा, तो उसका जितना भी एसएल होगा वो एक ट्रेड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैनिपुलेशन तो नहीं कह सकते, ये गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होता है। लेकिन इंडियन मार्केट पे एक और रीजन से लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इंडियन मार्केट पे अगर कोई सा भी ऐप यूज़ करोगे ना, इंडियन ऐप जो यूज़ करना है, उन सब में क्या होगा ना, आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लेवरेज नहीं मिलेगा ना, तो तो यहाँ पे लोग ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पे कम लेवरेज मिलता है। लेकिन जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं ना, उनको लेवरेज ज़्यादा मिलता है। लेवरेज अभी देखो, लेवर आप में से बहुत लोग शायद पता भी नहीं होगा लेवरेज क्या है। देखो, लेवरेज एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आपके पास 100 रुपया है ना, तो फॉरेक्स में जो एप्स होते हैं ना, वो लोग ब्रोकर होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो 100 रुपया है, आप वही 100 रुपये से ही ट्रेड करोगे। लेकिन आपको वही 100 को ना, मान लो कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और अगर आपको ट्रेड करना है 10,000 का, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रोकर लोग आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप 100 रुपये से 10,000 का ट्रेड कर सकते हो। आप बताओ कि 200, आप ये 100 रुपये से 10,000 का ट्रेड कैसे करें। सिंपल सा है, वो लोग लेवरेज देते हैं। मान लो कि आपको उधार दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपका जो विन होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ तक का, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का आपने एक ट्रेड लिया हुआ है। तो आपके पास 100 रुपया है, लेकिन आपको 1,000 रुपया या फिर मान लेते कि 1,000 का ट्रेड प्लेस करना है, ठीक। तो ये ऑप्शन वहाँ पे देता है फॉरेक्स में कि आप यही से आप 100 रुपये की ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है। आपने 100 रुपये की ट्रेड प्लेस किया है, लेवरेज आपने 1,000 रुपया, मतलब मान लेते कि ऐसे तो लेवरेज 1,500 का लेवरेज तक मिल रहा है, मतलब 1 रुपये से ट्रेड करोगे 1,500 का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 रुपये का ट्रेड प्लेस किया, आपने लेवरेज वहाँ पे सेट कर दिया 1,500। तो क्या होगा ना, तो अगर आपका विन होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका मार्केट, तो 100 रुपये के हिसाब से आपको जो विन हुआ वो आपको कितना मिलेगा, 200 रुपया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5:7, ठीक है। मान लीजिए कि 200 रुपया, लेकिन आपने लेवरेज यूज़ किया है ना, तो आप 100 का भी यहाँ तक आपका हो जाएगा 10,000 या 5,000, ठीक है, क्योंकि आपने 1,500 तक का लेवरेज होता है। आपने अगर 1,000 का भी लेवरेज यूज़ किया होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 मिल जाएगा, मतलब 100 रुपये से ट्रेड दिया आपने, 10,000 कमाया। वही इंडियन मार्केट के पे क्या होता है ना, कि लेवरेज नहीं होता है, जिसके कारण अगर आपने यहाँ पे 100 का ट्रेड लिया है, तो आपको क्या कहा, जितना आपका प्रॉफिट होगा ना वही मिलेगा। मतलब 100 का ट्रेड लिया है, तो आपका विन हो गया, तो वही 200 मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलेगा। लेकिन फॉरेक्स में लेवरेज अगर आप यूज़ करते हो, तो उसका मतलब 1,000 गुना, अगर लेवरेज यूज़ करते हो तो 1,000 गुना मिलता है। तो वही है, फॉरेक्स में इसीलिए लोग ट्रेड करते हैं, कम पैसों से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। अभी देखो, अभी अगर आपका लॉस भी होता है ना, मान लेते हैं कि आपने क्या किया है कि एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है,
मान लेते हैं डाउन डायरेक्शन का है ना ये, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा यूज। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि आपने यहाँ तक का एक ट्रेड लिया हुआ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है, और आपने 100 रुपये से 1000 का लेवरेज ले रहे हो, और 100 रुपये से ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो आपका जो लॉस हुआ है यहाँ पे देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये आपका लॉस हो गया। तो अब क्या होगा ना, आपका जो 100 रुपया जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसमें क्या करेगा, लेवरेज के हिसाब से घटेगा। यहाँ तक अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो नॉर्मल अगर आप 100 का लगाए हो, और यहाँ तक तो 1000 रुपये के हिसाब से आपका यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अगर विन होता है तो 1000 के हिसाब से आपको पैसे मिलेगा, जैसे कि 1000 के हिसाब से आपको 10,000 मिलेगा 100 रुपये में। अगर लॉस होता है तो यहाँ पे जितना भी एस एल है आपका तो उतना जाएगा, मान लो कि आपने एस एल यहाँ तक रखा है तो एटलीस्ट आपका 1000 तो कट जाएगा, क्योंकि 1000 का लेवरेज है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कट जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2:98 मतलब 1:3 का लिया है, तो अगर विन हो जाता तो आपको 1000 के हिसाब से आपको 3 गुना ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो वही है। और बाकी इंडियन मार्केट पे क्या होता है ना, सिंपल से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैनिपुलेशन थोड़ा कम होता है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, इसको ब्रेक किया यहीं से, मार्केट में ऊपर चला गया, ठीक है। अभी अगर फॉरेक्स मार्केट होता ना तो यही सपोर्ट के फिर से अंदर चला आता, यहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता है ना उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेता, उसके बाद ऊपर जाता। तो फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में यही अंतर होता है। बाकी यहाँ से ऊपर गया है, अभी अगर आपको और दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो कि डबल सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वही से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आया था, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता है। प्लस अगर यहाँ पे देखा हूँ और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू पैटर्न है, इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, मार्केट अप डायरेक्शन में गया। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या करेगा, अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेगा, मान लेते हैं कि इसने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, टारगेट आपने यहाँ पे लगाया, ठीक। तो ये क्या करेगा ना, फॉरेक्स मार्केट में क्या करेगा, पहले आएगा कि आपका स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये अंतर है फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में। चलिए अभी फॉरेक्स मार्केट में लेते हैं, लगे दिखाते हैं। देखो, सब फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होता है बिटकॉइन और गोल्ड, ठीक है, तो हम बिटकॉइन पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो चीज़ बताया ना अभी वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये फॉरेक्स मार्केट का है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे गए, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो तीसरी बार यहाँ से नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऐसे लगाओगे, ठीक है, और आपका टारगेट यहाँ तक करोगे, लेकिन मार्केट क्या क्या आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, देख रहे हो, यही फॉरेक्स मार्केट में यही होता है, ब्रेकआउट दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद नीचे आया, देखो, तो यही है फॉरेक्स मार्केट पे थोड़ा ज़्यादा मतलब ट्रेपिंग ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना पड़ता है, ये बहुत सारा मिलता है। प्लस अगर आपको और चीज़ें दिखाऊँ तो हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक एम पैटर्न बना हुआ है, एम का नेक लाइन ब्रेक होने के बाद इसको एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ तक तो आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से आया, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे चलो लेके दिखाता हूँ, ठीक है, नेक लाइन ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे और टारगेट यहाँ तक रखोगे, लेकिन इसने क्या किया, देखो, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस जिनका भी लगा हुआ था ना ऊपर गए, सबका स्टॉप लॉस किया, फिर ऊपर चला गया। तो वही करता है फॉरेक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा यही पे ट्रेडिंग ही करता है, ठीक है। तो वही है, अगर आपको फॉरेक्स करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इंडियन मार्केट से स्टार्ट करो, ताकि बाद में आप फॉरेक्स में अच्छा खासा अर्न कर सको, ठीक है।
एग्जैक्ट 0.5382 यहीं से मार्केट जा रहा है, अभी यहीं से ऊपर तक यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहीं तक जाएगा, ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। तो कल बिटकॉइन में अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, इसमें मैं एनालिसिस वीडियो सब कुछ यहाँ से डालूंगा। ठीक है, और फ्रेंडली समझाऊंगा। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आता है तो मैसेज में उससे कमेंट में बात कर सकते हो। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, बाय।